हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे। उसमें हम चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 था क्रियात्मक विकास के बारे में, और आज है हमारा नया चैप्टर वाणी विकास। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बालक जो कुछ भी बोलना सीखता है उसका यूज़ वो कहाँ कहाँ करता है, किस किस के द्वारा उसकी वाणी, उसकी जो भाषा है वो इफेक्ट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वाणी विकास। वाणी का अर्थ क्या होता है? वाणी और भाषा, आप लोगों ने दो शब्द देखे होंगे, एक तो होती है वाणी और एक होती है भाषा। भाषा तो वो हो गई जो हम प्रयोग करते हैं, इसमें सभी प्रकार की भाषा आ गई, मारवाड़ी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, ये सारी क्या है? भाषाएं। मतलब अलग अलग क्षेत्र के अनुसार जो सारी भाषाएं लोगों के द्वारा बोली जाती है वो तो भाषा के अंतर्गत आएगी। लेकिन वाणी क्या होती है? वाणी के अंतर्गत आएगा कि बालकों के बोलने का तरीका कैसा हो, जिसके द्वारा वो अपने भावों, विचारों, अनुभवों, इन सबको लोगों के सामने क्या करता है? शेयर करता है। मतलब जब अपने जो बालक होता है वो अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे लोगों के सामने जिस तरह से प्रेजेंट करता है, लोगों के साथ शेयर करता है, वो किसके द्वारा होता है? वाणी के द्वारा। और भाषा तो क्या हो गई? एक तरीका हो गया कि वो किसी भी तरीके के द्वारा, किसी भी भाषा के द्वारा अपनी जो वाणी है, अपने जो विचार है उनको दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया? वाणी और भाषा में अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो वाणी है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, बालक इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करता है, किस किस के द्वारा ये वाणी इफेक्ट होती है। मतलब जो परिवार हो गया, आसपास के लोग हो गए, पड़ोसी हो गए, विद्यालय हो गया, इन लोगों के द्वारा बालक का जो वाणी का विकास है वो किस तरह से इफेक्ट होता है। तो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा वाणी का महत्व, कि वाणी का यूज़ किस किस तरह से किया जाता है और किस किस के द्वारा वाणी इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले आएगा वाणी का महत्व। वाणी का महत्व, वाणी का सबसे पहला महत्व है सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक। सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक। वाणी का सबसे पहला यूज़ कहाँ पे होता है? सामाजिक संबंध बनाने में। हम लोग कैसे, मानव कैसा एक सामाजिक प्राणी है कि वो समाज के बीच रहता है, आसपास के लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, उनके साथ इंटरेक्शन करता है, रिश्ते बनाता है। तो मनुष्य कैसा है? सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य का सामाजिक संबंध बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाणी का यूज़ किया जाता है। इसमें देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह समाज में रहता है, परंतु समाज में रहने के कई नियम, रीति रिवाज और परंपराएं भी होती हैं। लोग समाज में रह रहे तो हर समाज की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, जिसका पालन उसे करना पड़ता है। यह सब भाषा के माध्यम से ही संभव है। भाषा के माध्यम से ही बालक बहुत से अच्छी बातों, विचारों को अपने जीवन में अपनाता है, और भाषा समाज के लोगों के बीच मधुर संबंध निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो वाणी का महत्व सबसे पहला हो गया कि वह सामाजिक संबंध बनाता है। सामाजिक संबंध कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। तो मनुष्य एक दूसरे से इंटरेक्शन कब कर पाएगा? जब वो एक दूसरे से बातचीत करेगा, एक दूसरे के विचारों को जानने की कोशिश करे, एक दूसरे को समझेगा। और एक दूसरे को कब समझेंगे? जब वो अपने विचार प्रकट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने मन की बातें करेंगे, अपने विचार बताएंगे, तभी बालक एक दूसरे को जान पाएगा, तभी वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाएगा, तभी वो एक दूसरे के साथ संबंध बना पाएगा। तो वाणी का पहला यूज़ कहाँ पे होता है? सामाजिक संबंध बनाने में। फिर उसके बाद वाणी का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? शैक्षणिक उपलब्धियों में। शैक्षणिक उपलब्धियों में। शैक्षणिक उपलब्धियों में सहायक।
और अब बोलने का यूज़ कहाँ पे होता है? शैक्षणिक उपलब्धियों, मतलब जो एजुकेशनल प्रोसेस होती है, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, नए नए मुकाम पे पहुँचते हैं, उन सब में किसका यूज़ होता है? सबसे पहले वाणी का यूज़ होता है। तो इसमें देखते हैं कि शैक्षणिक और शैक्षणिकेतर उपलब्धियों के अर्जन में भाषा का अमूल्य योगदान है, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक एक दूसरे को समझाएंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अपने विचार शेयर नहीं करेंगे, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। तो इसके अंतर्गत बालक को वातावरण के बारे में समझने में सहायता मिलती है। बालक क्या लिखता है, क्या बोलता है, किस प्रकार से अपनी बातें कह पाता है, इन सभी बातों का प्रत्यक्ष प्रभाव उसकी शिक्षा पर पड़ता है। मतलब बालक जैसे भी बोलेगा, उसके बोलने का तरीका, वो किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो किस तरह से लिख रहा है, वो क्या क्या सीख रहा है लिखने के बाद, इन सब का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? उसके एजुकेशन पे पड़ता है। फिर है कि जिन बालकों का शैक्षणिक उपलब्धियों पर असर पड़ता है, उनका शब्द भंडार विस्तृत होता है। मतलब जो बालक बोलने में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनका क्या होगा? जो उनकी वोकैबुलरी होती है वो भी बहुत विस्तृत होती है, उनका वाक्य जो बोलने का क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कम बोलते हैं, कम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो शब्द भंडार है वो कम होता है, उनका वाणी विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होता, उनके पास शब्दों की कमी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलने में बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास उनके शब्दों का भंडार बहुत ज़्यादा है। शब्दों का भंडार ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनमें वाणी का विकास हो गया। वाणी का विकास हो गया तो उसने सामाजिक संबंध बना लिए, वह समाज के साथ उठना बैठना सीख गया, बातें करना सीख गया। तो ऐसे ऐसे करके उसका जो शब्द भंडार है वो बड़ा होता गया। शब्द भंडार बड़ा होता गया तो उसका असर किस पे पड़ा? उसकी शिक्षा पे पड़ा। शिक्षा पे पड़ा तो उसने शैक्षणिक उपलब्धि हासिल कर ली। फिर है वाक्य विन्यास सुंदर, माधुर्य, लयबंध और तारतम्यता से युक्त होता है। लिखावट साफ सुथरी, आकर्षक, स्पष्ट एवं सुंदर होती है। भाषा पर कमांड होता है। मतलब जिन बालकों का, जिन बच्चों का जो वाणी का विकास है वो अच्छी तरीके से हो जाता है, तो वो बालक क्या करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। मतलब जिनको पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से आता है, वो लिखने में स्पष्ट लिखेगा, स्पष्ट बोल सकेगा, पढ़ने में इंटेलिजेंट होगा, तो वो क्या करेगा? उसकी भाषा पे कमांड है, मतलब उसका पढ़ने लिखने पर जोर है, तो वो शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करेगा। तो जब वाणी का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है तो बालक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। फिर तीसरा यूज होता है वाणी का स्वमूल्यांकन में सहायक। स्वमूल्यांकन में सहायक। अब ये स्वमूल्यांकन क्या होता है? स्वमूल्यांकन का अर्थ है खुद का आकलन करना। मतलब मैं कैसा हूँ, मैं किस तरह से बोलता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सब पता होना चाहिए। ये सब कब पता होगा? जब बालक को वाणी का ज्ञान होगा। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि स्वमूल्यांकन में भाषा का अमूल्य योगदान है। पर लोगों के चेहरों के हाव भाव से यह समझ जाता है कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। यदि बालक के विचारों से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं तो वह समाज में, वह अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। यदि समाज के लोग उसकी भाषा से प्रभावित नहीं होते तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब कुछ लोग होते हैं वो जब एक बार में बोल जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी इस तरीके से होती है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको पसंद करने लगते हैं। तो क्यों लगता है? उनमें बोलने का विकास हुआ होता है, उनका जो शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनका वाणी विकास अच्छी तरह से हुआ होता है कि वो मतलब कुछ भी बोलेंगे, मतलब वो गलत बात भी इतनी अच्छी तरीके से बताते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को पसंद करने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? कि उनके पास स्वमूल्यांकन में सहायक है, क्योंकि वो खुद के बारे में इतनी अच्छी तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बारे में बता ही नहीं पाते। वो भले ही कितने भी अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? खुद के बारे में अगर बता ही नहीं सकते, लोगों को अपने बारे में कन्विंस नहीं कर सकते, तो क्या होगा? स्वमूल्यांकन नहीं होगा तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें बोलने की कैपेसिटी नहीं है। बोलने की कैपेसिटी, भले ही वो इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास बोलने की कमी है, तो वो क्या हो जाएगा? वह स्वमूल्यांकन में पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा कमज़ोर है लेकिन उसे बोलने की कैपेसिटी है, उसे बोलने का ज्ञान है कि किस तरह से बोलना चाहिए, कि मैं क्या बोलूँ कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, तो उसमें क्या हुआ होता है? वाणी का अच्छी तरीके से विकास हुआ होता है। फिर और वाणी का यूज़ होता है नेतृत्व के विकास में। नेतृत्व विकास में सहायक। अब नेतृत्व विकास का अर्थ होता है लीडरशिप। मतलब जो बच्चा बोलने में इंटेलिजेंट होगा तो उसको लीडर बनने का शौक होगा।
लीडर बनेगा, जैसे नेता वगैरह होते हैं तो वो लोग नेता क्यों बनते हैं? क्योंकि उनमें बोलने की कैपेसिटी होती है। वो स्कूल कॉलेज से क्या करते हैं, हर जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उनमें पार्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनमें बोलने की कैपेसिटी होती है कि लोगों को किस तरह से कन्विंस करना उन्हें आता है कि मैं क्या बोलूँ, किस तरह से बोलूँ, मैं गलत बात भी इतनी अच्छी तरीके से समझा दूँ कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये क्या होता है, उनमें वाणी का विकास अच्छी तरीके से होता है। इससे क्या होगा, वो लीडरशिप बनेंगे, लोगों का नेतृत्व कर पाएंगे। तो वाणी का विकास में नेतृत्व का भी यूज़ होता है। फिर उसके बाद है मानव विकास में सहायक। और वाणी का यूज़ कहाँ होता है? मानव विकास में सहायक। मानव विकास में सहायक। भाषा का मानव के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि भाषा का प्रयोग कौन करता है? मानव ही करता है, जानवर तो करते नहीं है। क्योंकि वाणी का विकास, वाणी का जो विकास है वो मानव के अंतर्गत ही होता है, सिर्फ मानवों के द्वारा होता है। तो वाणी और मानव का बहुत गहरा संबंध होता है। यह मानव विकास की आधारशाला है। मानव विकास की आधारशाला वाणी क्यों है? क्योंकि वाणी का प्रयोग कौन करता है? बोलते कौन है? मानव ही तो बोलते हैं, ह्यूमन से तो बोलते हैं, मनुष्य ही बोलते हैं। जानवर होते हैं वो तो एक दूसरे से बातें नहीं करते बोल के, कौन करता है? सिर्फ हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मानवों की आधारशिला है, मानवों और जानवरों को अलग किस बेस पे किया? बोलने के बेसिस पे किया ना, कि वो लोग नहीं बोलते और हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते। तो हमारा जो बेस है वो क्या हो गया? वाणी। मानव एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते वो अपनी बातों का आदान प्रदान दूसरों के समक्ष करता है। वो वाणी के द्वारा करता है और अच्छी बातों को जीवन में अपनाते हैं। मतलब किसी में कोई अच्छाई होगी तो वो उसे एक्सेप्ट करता है, अगर बुराई होगी तो उसकी बुराई करता है। फिर और क्या विकास होता है? और वाणी का कहाँ महत्व होता है? व्यक्तित्व के विकास में। व्यक्तित्व विकास में सहायक। अब वाणी का विकास होगा तो व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? व्यक्तित्व विकास का अर्थ होता है कि पर्सनालिटी का विकास, लोगों की पर्सनालिटी कैसी है। जैसे अभी मैंने ये नेतृत्व का बताया था, अगर अब लोगों में बोलने की कैपेसिटी, उन्हें लीडरशिप करने का शौक है तो उनकी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी? जैसे नेता वगैरह होते हैं, जैसे पीएम मोदी ले लो। पीएम मोदी क्या बोलने की कैपेसिटी है, उनका नेतृत्व करने का तरीका है, उनमें वाणी का विकास हुआ है। तो इससे क्या है, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, उनमें नेतृत्व करने का विकास हो गया है, लीडरशिप का शौक है। तो क्या हो जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, उनकी पर्सनैलिटी उस तरीके से हो जाएगी। मतलब बच्चा जिस तरह से बोलेगा उसकी पर्सनैलिटी भी उस तरीके से होगी। जैसे कोई लोग होते हैं वो गाली गलौज करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके से होती है? लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे कि ये तो झगड़ा करता है। तो क्या हो गया, उनकी पर्सनैलिटी का विकास हो रहा है। मतलब लोग जैसा बोलते हैं वैसे उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो जब वाणी का विकास होता है तो उसकी पर्सनैलिटी का भी विकास उसके साथ में होता है। और लास्ट यूज़ होता है वाणी का साहित्य के विकास में या साहित्य सृजन में। साहित्य सृजन में सहायक। अब साहित्य सृजन का अर्थ क्या होता है? जैसे जो कवि वगैरह होते हैं, कवि लेखक वगैरह होते हैं, उनके पास वो कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तभी तो वो कविताएं लिख पाते हैं, किताबें लिख पाते हैं। क्यों लिख पाते हैं? उनका जो शब्द का भंडार है वो बहुत विस्तृत होता है, वो बहुत बड़ा होता है, तभी वो साहित्य का निर्माण कर पाता है। तो ये कब होगा? जब वाणी का विकास अच्छी तरीके से होगा। जब बालकों में वाणी का विकास अच्छी तरीके से हो जाएगा तो साहित्य विकास करने में सहायक होता है। तभी तो वो लोग कविता लिख पाएंगे, किताबें लिख पाएंगे, बड़े बड़े ग्रंथ लिख पाएंगे। क्यों लिख पाते हैं? उनमें वाणी का विकास अच्छे तरीके से हुआ होता है, उनका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा होता है, तभी वो साहित्य सृजन के निर्माण में सहायक होता है कि उन वाणी के द्वारा साहित्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सब क्या थे कि वाणी का महत्व क्या है, कि वाणी का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? सामाजिक संबंध को बनाने में किया जाता है, शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करने में किया जाता है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, स्वमूल्यांकन में, खुद की जो पर्सनैलिटी है उसके विकास में किया जाता है, लीडरशिप में किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट में किया जाता है और साहित्य सृजन में किया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं कि ये जो भाषा होती है, भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, भाषा विकास के सिद्धांत या विशेषताएं कौन कौन सी है, कि भाषा किस तरीके से होनी चाहिए। तो उसके बाद अगली हेडिंग है हमारे भाषा विकास का सिद्धांत या विशेषताएं दोनों एक ही होते हैं।
भाषा विकास के सिद्धांत। मतलब भाषा विकास का, भाषा का विकास किस तरीके से होना चाहिए और भाषा विकास के कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या होनी चाहिए, स्वर यंत्र की परिपक्वता। स्वर यंत्र की परिपक्वता के अंतर्गत मतलब कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास केवल किसी एक अंग के द्वारा विकसित नहीं होता, बल्कि इसमें अनेक अंग भाग लेते हैं, जैसे गला, जीभ, होठ, दांत परिपक्व होना भी जरूरी है, तभी बालक स्पष्ट उच्चारण कर पाता है। मतलब भाषा का विकास, मतलब बालक के भाषा का विकास किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके स्वर यंत्रों में परिपक्वता होनी चाहिए। स्वर यंत्र में आएगा कि मतलब कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जो भाषा का विकास है वो सिर्फ एक अंग के द्वारा नहीं होता, उसमें कई अंग साथ में भाग लेते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं तो कौन कौन से अंग साथ देते हैं, गला, दांत, होठ, जीभ, ये सभी अंग काम करते हैं बोलते समय। तो ये सब क्या है, मतलब जब इन सभी अंगों में परिपक्वता आएगी, जब ये सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे, तभी हम स्पष्ट उच्चारण कर पाएंगे, तभी हमारा स्वस्थ उच्चारण होता है। तो ये सब क्या है कि जब स्वर यंत्र में परिपक्वता हो जाएगी, ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे, जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे तभी हम स्पष्ट उच्चारण कर पाते हैं। तो भाषा का विकास के लिए क्या आवश्यकता है कि स्वर यंत्रों में परिपक्वता होनी चाहिए, कि होठ, जीभ, दांत, गला, इन सभी का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होना चाहिए, तभी हम स्पष्ट उच्चारण कर पाएंगे। स्पष्ट उच्चारण कर पाएंगे तो हमारे अंदर भाषा का, वाणी का विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा। फिर उसके बाद है अनुकरण की प्रणाली। अनुकरण की प्रणाली। अब अनुकरण का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे और करण का मतलब होता है चलना, मतलब पीछे चलना। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि पीछे चलने की प्रणाली। तो इसके अंतर्गत होता है कि भाषा विकास में न केवल अंगों की परिपक्वता का होना आवश्यक है, बल्कि बालक अनुकरण द्वारा भी सीखता है, मतलब किसी को देख के सीखता है। मतलब लोग जैसा बोलेंगे घर में, लोग वो जैसा सुनेगा वैसे ही बोलेगा। अगर घर के लोग गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे, अस्पष्ट शब्द बोल रहे, तो बालक भी वैसे ही सीखेगा, है ना। तो मतलब बालक के भाषा का विकास में किसका प्रभाव पड़ता है, जो लोग जैसा बोलते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, कि लोगों का उच्चारण करने का तरीका कैसा है, लोगों का, जो लोग बच्चे को कैसे अनुकरण करवा रहे हैं, जो वो लोग बोलेंगे वही बच्चा सीखता है। तो बालक के सामने जो कुछ भी बोला जाता है वह उसे बड़े ध्यान से सुनता है और वह उसके अचेतन मन में संग्रहित होता जाता है तथा बालक उन शब्दों के ध्वनियों और उच्चारण का अनुकरण करता है। मतलब लोग अगर सही बोलेंगे तो वह सही सुनेगा और सही बोलेगा, अगर वो गलत शब्दों का उच्चारण करेंगे तो बालक भी वैसे ही करता है। तो जब बालक के भाषा का विकास होता है तो वह अनुकरण द्वारा भी सीखता है। फिर उसके बाद आता है अनुबंधन की प्रणाली। अनुबंधन की प्रणाली। अब अनुबंधन में क्या होता है कि भाषा विकास को अनुबंधन की प्रणाली पर आधारित किया गया है। इसके बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर समझाया जाता है कि बालक स्वतः ही अनुकरण द्वारा बोलते हैं। अनुबंधन का अर्थ है कि जो बालक अनुकरण द्वारा सीखता है उसी को करेक्ट करना, कि उसी को स्थापित करना कि जो वो बोल रहे हैं कि वही वो सही है। तो इससे क्या हो जाएगा, भाषा का विकास हो जाएगा। और क्या होता है, बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है। और क्या हो जाएगा, बोलने के लिए प्रेरणा। बोलने के लिए प्रेरणा। बालक में भाषा का विकास प्रेरणाओं पर आधारित होता है। इसके अभाव में बालकों में भाषा का विकास नहीं हो पाता है, विलंब से होता है या अथवा कुंठित हो जाता है। प्रारंभ में बालक टूटे फूटे एवं अर्थहीन निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, मगर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और उसके तंत्रिका विकास हो जाता है तो वह अर्थपूर्ण शब्दों को उच्चारित करने लग जाता है। इसका अर्थ है कि जो बालक होता है वो स्टार्टिंग में कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, छोटे छोटे टूटे फूटे जिनका कोई अर्थ नहीं होता ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। फिर जैसे जैसे उसमें विकास होता जाता है, उसके जो सभी अंग है, उसके सभी स्वर यंत्र हैं, उसका विकास होता जाता है, उनमें परिपक्वता आने लगती है। वैसे बालक जो अर्थपूर्ण शब्द है और स्पष्ट उच्चारण करने लग जाते हैं।
तो इससे क्या मिलेगी, बालक को जब हम मोटिवेट करेंगे बोलने के लिए कि हाँ बेटा ऐसे बोलो, जब वो ऐसे हम उन्हें मोटिवेट करते जाएंगे तो उनके जो शब्दों का भंडार है वो भंडार बढ़ता जाएगा, उनके जो सभी शब्द है उनके शब्दों के अर्थ को वो समझने लगेगा और स्पष्ट उच्चारण कर पाएगा। फिर उसके बाद है और भाषा का विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर एक था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये सिद्धांत जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बाल विकास के जो सिद्धांत थे उसमें भी था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक से हो जाएगा समाज, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो बालक समाज के द्वारा जो कुछ भी सीखता है फिर जो उसके अंदर भाषा का विकास होगा वो सिद्धांत है। मतलब बालक समाज में जैसा देखता है वही सीखता है। जैसे अभी हमने पढ़ा अनुकरण के द्वारा सीखता है, मतलब जो बालक देखेगा वही सीखेगा। जो बालक समाज में देख रहा है वही सीख रहा है, तो सामाजिक अधिगम हो गया। इसके प्रतिपादक बांडुरा थे। मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, वैज्ञानिक बांडुरा ने, वैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा ने। ये पूरा सिद्धांत हम बाल विकास के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, साइंटिस्ट अल्बर्ट बांडुरा ने। इन्होंने क्या बताया कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह समाज के द्वारा, जो समाज में हो रहा है उसे देखकर सीखता है। तो जब जैसे लोग बोलेंगे तो वही वैसे सीखता है, उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है। तो बालक के भाषा का विकास में किसका योगदान है, समाज का भी योगदान है। फिर एक लास्ट है, फिर एक अंतिम आता है कोमास्की का सिद्धांत। फिर है कोमास्की का सिद्धांत। अब ये कोमास्की कौन था, अब ये एक साइंटिस्ट है, इसने बताया था कि कोमास्की ने बालक में भाषा विकास को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के आधार पर समझाया था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD। इन्होंने बताया था कि इसका मानना है कि प्रत्येक बालक में जन्म से एक ऐसी प्रणाली होती है जिसकी संरचना होती है कि बालक भाषा को समझने एवं बोलने की कार्यवाही स्वयं ही कर सकता है। इसने बताया था कि बालक जो कुछ भी बोलता है स्वयं से बोलता है, ऐसा नहीं कि जो लोग बुलवाएंगे वही बोलेगा। मतलब वो किससे बोल रहा है, खुद से बोल रहा है। मतलब जब वो बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले माँ पापा छोटे शब्दों का प्रयोग करता है, ये उसे कोई सिखाता तो नहीं है। वो जब अचानक बोलना कैसे शुरू करता है उसने खुद से सीखा था। कोमास्की ने बताया कि बालक जो कुछ भी सीखता है कुछ विशेषता उसकी खुद के अंदर होती है, मतलब जन्मजात होती है। मतलब बालक के बोलने के लिए जो कुछ भी कैपेसिटी होती है, जो भी विशेषताएं होती है, कुछ उसमें जन्मजात होती है। ये जन्मजात विशेषता कोई उसे सिखाता नहीं है, वह खुद से सीखता है। ये किसने बताया था, कोमास्की ने बताया था। कोमास्की ने कौन सा वर्ड दिया था, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोमास्की ने क्या बताया था कि LAD के बारे में बताया था। इसने बताया था कि बालकों की कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है। उसमें कौन थी, लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस, मतलब जो बोलने का विकास है, जो लैंग्वेज होती है वो बालक की जन्मजात होती है। तो ये सब थे बालक के जो भाषा का विकास होता है बालक में, भाषा विकास के सिद्धांत। उसके बाद में हम नया चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।